हेलो मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आर्य पाठशाला के इस प्यारे से परिवार में। मैं आपका नवनीत भैया। मैं और आप आज मिलकर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को मैं एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, इसीलिए ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। अगर आपने पूरे चैप्टर को पूरे वीडियो को देख लिया ना बाबू, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी एडिशनल कोई भी क्वेश्चन उठा लेना आप तो सब बनेगा, ये मेरी गारंटी है। और इस चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। आओ कॉपी खोल लीजिए। मैं बोलता हूँ हमेशा पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि साथ बैठ के पढ़ूंगा, तो साथ बैठ के पढ़ते हैं हम। जैसा कि नाम है चैप्टर का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के लिए हमें नंबर्स का ज्ञान तो जरूरी है। नंबर्स बेसिकली होते क्या है, नंबर्स की जानकारी के लिए हमें पहले क्या होना चाहिए, नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए। अगर नंबर लाइन अगर हम सीख गए ना बाबू, तो ये चैप्टर बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए, बहुत सिंपल हो जाता है। नंबर लाइन क्या होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 गिनती है, ये जीरो ओरिजिन है, इसमें कुछ निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो नंबर लाइन क्या होती है, जितने भी नंबर्स हैं सबको रिप्रेजेंट करने की जो तरीका होता है उसी को ही नंबर लाइन बोलते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर से इधर नेगेटिव नंबर्स हैं, कहाँ तक गए बाबू, इन्फिनिटी तक गए हैं, इधर भी इन्फिनिटी तक गए हैं। तो नंबर लाइन क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। क्या बाबू, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, ऑफ नंबर्स का। और किसमें, स्ट्रेट लाइन में। नंबर लाइन क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स का ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और ये कहां से कहां तक गई है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक गई है। तो कहां तक इस एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन। नंबर लाइन क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का इन अ स्ट्रेट लाइन। और इसकी लिमिट्स क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। अब अगला टॉपिक बाबू हम समझते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं को ही हम रियल नंबर्स बोलते हैं। इसके दो टाइप होते हैं बाबू, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब आप बाबू पूछोगे रेशनल नंबर क्या होते हैं भैया, फिर रेशनल नंबर उन्हें बोलते हैं जिन नंबर्स को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी क्यू इंटीजर्स हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे कि डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, रेशनल नंबर आर दोज काइंड ऑफ नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers, q not equal to जीरो। क्या इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझते हैं बाबू हम, क्या बोला, इस लाइन का मतलब क्या बाबू, वो नंबर्स भैया जो p बाई q की फॉर्म में हो। ठीक है, समझ गए। p q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए बाबू। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। और एक कंडीशन क्या आती है इसमें, q जो क्या हो, q नॉट इक्वल टू जीरो। समझे नहीं समझे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, समझ गए भैया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, 1 और 2 इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ समझ में आई, यहाँ समझिए 1 और 2 क्या है, इंटीजर्स हैं। और जो 2 है वो जीरो नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 22/7 है, कोई भी हम उठा सकते हैं जो क्या नाम है पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे हुए हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया भैया, रेशनल नंबर के बारे में समझ गए। ठीक है बाबू, अब क्या होता है, जैसे अब मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बताता हूँ थोड़ा। जैसे हमने क्या पढ़ा है, पहले हमने पढ़ी नंबर लाइन। ठीक है, इसमें ओरिजिन क्या था बाबू, जीरो था। इधर क्या थे बाबू, 1 2 3, इधर सब पॉजिटिव नंबर्स थे। ठीक है, कहाँ तक थे ये, इन्फिनिटी तक थे। इधर क्या था, निगेटिव नंबर थे बाबू, -1 -2 -3 -4। कहाँ तक थे बाबू ये, इनफाइनाइट तक थे, माइनस इनफाइनाइट तक। देखो इसमें क्या है, ओरिजिन क्या है बाबू, जीरो है। समझ में आ गया भैया, जीरो है। और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये क्या है,
पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जो नेगेटिव नंबर्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वो नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर सारे नंबर्स हैं बाबू, ये जो माइनस इंटीजर इनपुट से जितने भी नंबर आ रहे हैं सब इंटीजर्स हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स अलग, पॉजिटिव जीरो के राइट साइड वाले पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव इंटीजर्स। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं बाबू यही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बाबू, नेचुरल नंबर। और इन पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम जीरो के साथ एड ऑन कर देते हैं, किसके साथ एड ऑन कर देते हैं, जीरो के साथ एड ऑन कर देते हैं हम। अगर जब जीरो के साथ हम एड ऑन कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाते हैं बाबू होल नंबर्स। दो बाबू ध्यान से सुनना, जीरो के राइट हैंड पे जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे जो गिनती होती है 1 2 3 4, इन सब पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इन नेचुरल नंबर को जीरो के साथ जब हम एड ऑन कर देते हैं तो ये बन जाते हैं होल नंबर। याद रखोगे, नहीं याद रखोगे मैं आगे फिर बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है एक साथ साथ। अब मैंने बताया, क्या बताया, वो कितना सिंपल हो गया। देखो भैया ने बताया कि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो के राइट हैंड पे होते हैं, और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5, ये सब क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए हमारे। अब भैया ने बताया नेचुरल नंबर के साथ जब जीरो को एड ऑन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाते हैं। तो होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं बाबू। समझ में आया, नहीं आया, समझ में आ गया होगा बाबू। ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स सारे नंबर्स को इंटीजर्स ही बोलते हैं जो नंबर लाइन पर है। जैसे उसमें बीच में क्या होता है, ओरिजिन होता है, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर क्या होते हैं बाबू, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर भी समझ में आ गया, नेचुरल नंबर भी समझ में आ गया भैया, होल नंबर भी समझ में आ गया। ठीक है। अब भैया रेशनल नंबर के बारे में तो आपने बता दिया, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब इरेशनल नंबर के लिए हमने रेशनल, अब क्या नाम है, हम कैसे पहचानेंगे भैया ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो मैं बताता हूँ आपको। तो रेशनल नंबर की कंडीशन क्या थी, पहले रेशनल नंबर के बारे में बताते हैं। रेशनल नंबर के बारे में भैया आपने क्या बताया था, आपने बताया था वो नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो। समझ में आ गया भैया, पी क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ये भी भैया ठीक है। और क्यू क्या होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। चलो भैया आपने ये समझा दिया, आपने ये समझ में हमारे आ गया। अब जैसे कि 1/2 है, समझ में आ गया भैया ये रेशनल नंबर है। अब 1/2 को हम क्या नाम है, फ्रैक्शन पार्ट में क्या लिख देते हैं, 0.5। ठीक है। अब ये 0.5 क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसी को क्या बोलेंगे बाबू, रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना बस। हाँ बाबू, एक चीज और, रेशनल नंबर को हम क्यू से दर्शाते हैं हम। ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल ले लिया भैया ने, 2/3 आ गया। अब 0 पॉइंट लगाया, जीरो लिख दिया, जीरो बढ़ा दिया यहाँ पर। अब थ्री को हम 20 को डिवाइड करते रहो, 3 6 18, 3 6 18, फिर 2 बजा, 3 6 18, 2 बचा, 3 क्या, ऐसे फिर चलता रहेगा। मतलब क्या हो रहा है, ये सेम नंबर क्या हो रहा है बाबू, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सेम नंबर रिपीटिंग। और सेम नंबर अगर रिपीट होता है तो होता है ये भी रेशनल नंबर है। क्या होता है, ये भी रेशनल नंबर होता है बाबू। अब मैं आगे से रेशनल नंबर को क्यू लिखूंगा, क्यू से। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर होता है। अब भैया आपने यही बता दिया, क्या कहते हैं, पॉइंट के बाद रिपीट हो सेम नंबर वो भी रेशनल है, टर्मिनेट हो वो भी रेशनल है। चलो इसको एक बार हम कंडीशन में लिख लेते हैं, क्या बताई थी, रिपीट बताई थी पहली कंडीशन, रिपीट होना चाहिए, और क्या नाम है, और क्या बताया था, टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है किसकी, रेशनल नंबर की। सही है भैया। अब भैया रेशनल नंबर के बारे में तो बताइए, रेशनल नंबर क्या होते हैं। जैसे रेशनल नंबर के बारे में मैं आपको बताता हूं, जैसे कि इसे रेशनल नंबर्स क्या होता है। हाँ, इसको हम क्यू बार से दर्शाते हैं, क्यू डैश या क्यू बार जो भी है इसको इसी से दर्शाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने पाई, अब पाई है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन कैसे है,
भैया पाई को तो हम 22/7 लिख सकते हैं। हाँ, अब 22/7 है, ये तो पी वाई क्यू की फॉर्म में भी है, ठीक है भैया। और क्यू नॉट इक्वल टू भी है, जीरो भी है, ठीक है भैया। और पी क्यू इंटीजर्स भी हैं। फिर ये रेशनल नंबर कैसे है? अब मैं बताता हूँ रेशनल नंबर कैसे है। जैसे हम 7 को 22 से डिवाइड 22 को 7 से डिवाइड करते हैं। जैसे 7 3 जा 21, यहाँ 1 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 7 बन जा 7, क्या बचा? 3 बचा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। यहाँ जीरो लगाया, 7 4 जा 28, यहाँ 2 बचा, फिर जीरो लगाया, 7 2 जा 14, यहाँ 6 बचा, फिर से जीरो लगाया, 7 8 जा 56, यहाँ 4 बचा, फिर से जीरो लगाया, 7 5 जा 35, यहाँ फिर 5 बचा, फिर जीरो लगाया, 7 7 जा 49, फिर 1 बचा। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं बाबू? क्या भैया, क्या नोटिस करवाना है? आप क्या चाह रहे हो? आप देखो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 3.14, ये वाली चीज जो है 14285 और ये चलता जा रहा है कंटिन्यू। और एक भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। देखो, 1 अलग है, 4 अलग है, 2 अलग है, 8 अलग है, 5 अलग है, 7 अलग है। इसका मतलब क्या हुआ भैया? क्या समझाना चाह रहे हैं हम? देखो, जो बाबू नॉन रिपीटिंग, देखो इसमें एक तो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, और क्या? नॉन टर्मिनेटिंग बाबू। जैसे ये कहाँ कट रहा है, इसका कोई मतलब कहाँ सॉल्यूशन इसका आ रहा है? ये पॉइंट के बाद चले जा रहा है, आफ्टर डेसिमल चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो जो इसकी कंडीशन होती है इरेशनली, क्या कंडीशन होती है? ये क्या नाम है? इरेशनली कंडीशन क्या हो गई भैया? ये जो है इसकी कंडीशन क्या हो गई? इसकी कंडीशन हो गई नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये इरेशनल कंडीशन होती है। जहां आपको नॉन रिपीटिंग नंबर हो ना, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जहां आपको दिखे, भाई इरेशनल नंबर हो जाता है। अब पहचानेंगे कैसे? देखो मैं पहचानने, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसके लिए एग्जांपल लिए हैं। देखो, फिर से हम दोहराते हैं। क्या बताया भैया ने? भैया ने बताया आफ्टर डेसिमल। बाबू क्या बताया? आफ्टर डेसिमल भैया। हाँ, अगर रेशनल नंबर होगा तो रिपीट करेगा, ठीक है भैया। हाँ, समझ गए। और क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा। यही रेशनल नंबर है। और इरेशनल कंडीशन क्या बताई थी? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। जैसे पहला क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन क्या है? 1.9, 1.9 पॉइंट के बाद 9 है डेसिमल के बाद, ये तो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया तो ये क्या होगा? सीधा सीधा रेशनल नंबर हो गया। 8 है, 8 के बाद जीरो जीरो होता है पॉइंट के बाद, कोई दिक्कत है, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी टर्मिनेट हो रहा है सीधा सीधा, तो टर्मिनेट हो रहा है तो रेशनल नंबर है। अब यहाँ देखो, डेसिमल के बाद 6 7 8, 6 भी अलग, 7 भी अलग, 8 भी अलग, और ये रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि कंटिन्यू चले जा रहा है, पता नहीं कहां तक जाएगा। तो ये हो गया, क्या बताया, क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया, मतलब नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन 0.678, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा हुआ? बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? 9.67867867 नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन पॉइंट के बाद रिपीट तो हो रहा है ना बाबू। लेकिन अगर रिपीट हो जाए तो रिपीट की कंडीशन क्या थी? कि जहाँ रिपीट हो जाए, जहाँ रिपीट वर्ड आ जाए, टर्मिनेट आ जाए, वहां रेशनल नंबर हो जाता है, तो ये रेशनल नंबर होगा। अब ये 0.678 पॉइंट के बाद नॉन, पॉइंट के बाद रिपीट तो नहीं हो रहा है, लेकिन टर्मिनेट तो हो रहा है ना। अगर टर्मिनेट हो गया पॉइंट के बाद, तो पॉइंट में टर्मिनेट हो रहा है, तो सीधा सीधा रेशनल नंबर हो जाएगा। जीरो कुछ नहीं है, जीरो रेशनल नंबर होता है। ठीक है। जीरो बाय जीरो को किस रेशनल होता है? 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन आप बोलोगे भैया 6 7 8 9 क्या नाम है, रिपीट नहीं हो रहे हैं। लेकिन बाबू क्या, लेकिन आप ये चीज देख नहीं रहे हो? ये देखो 6 7 8 9, 6 7 8 9, 6 7 8 9, चार पॉइंट बाद तो मतलब पॉइंट के डेसिमल के चार अंक डिजिट तो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। अगर जहां रिपीट वर्ड आ जाए, आप आंख मीच के वहां आपको क्या कर देना है? रेशनल नंबर कर देना है। समझ में आ गया? बस देखिए कंडीशन याद रखनी है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जहां नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है। अब हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया? रियल नंबर पढ़ाया। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स लाइन पे आते हैं।
क्या क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स होते हैं हाँ रिप्रेजेंट करते हैं भाई, रियल नंबर होते हैं। उसके बाद हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में बाबू हमने क्या बताया था भाई, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, पी क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये रेशनल नंबर की कंडीशन थी। अब रेशनल कंडीशन क्या बताई मैंने, ऊपर भी बताई थी, नॉन रिपीटिंग भैया, नॉन टर्मिनेटिंग, आंख मीच के नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब क्या कहते हैं, रेशनल नंबर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। मैंने नंबर लाइन बताई थी, बीच में क्या होता है, जीरो होता है, राइट हैंड में क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं बाबू, इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को जब जीरो के साथ एड ऑन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये होल नंबर बन जाता है। बताए थे नहीं बताए थे, बताए थे। तो अब देखो ये सारी चीजें मैंने कितनी सिंपल कर दी, अब देखो कैसे सिंपल कर दी, आपको समझ में आएगा। अब अगली ट्रू फॉल्स देखिए आप। अब पहला क्वेश्चन पढ़िए, आप देखो खुद करो क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मैंने क्या बताया था, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है भैया, समझ में आ गया। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। देखो आप क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर वन से। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर सारे आते हैं, देखो वन से, होल नंबर जीरो से स्टार्ट है और नेचुरल नंबर वन से, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ गए, नहीं आ गए, आ गए भैया, ठीक है, सही बात है, ट्रू है। और एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर जीरो से, नेचुरल नंबर वन से, तो नेचुरल नंबर में जीरो कहाँ आता है, इसीलिए एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये गलत है बाबू, ठीक है, समझ में आ गया भैया। अब एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, सबको हम रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। हाँ भैया, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जब जीरो है जीरो बाई वन, वन है तो वन बाई वन, नेगेटिव को भी लिख सकते हैं वन बाई टू, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में इंटीजर को लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया, चलो। अब एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, कैसे, ये कैसे नहीं हो सकता, ये क्यों गलत है, देखो मैं बताता हूँ। देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे आते हैं, लेकिन इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट होते ही नहीं है, जैसे वन है, टू है, ये सब क्या नाम है, ये सब अपॉन में वन तो लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट में थोड़ी लिख सकते हैं। रेशनल नंबर पी वाई क्यू फॉर्म में होते हैं, वन बाई टू है, ये रेशनल नंबर है, बट ये इंटीजर कहाँ है, ये पॉइंट में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, जहां और इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट वाले नहीं होते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर्स, फिर वही सेम क्वेश्चन, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, लेकिन होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव नंबर तो आते ही नहीं है होल नंबर में, इसीलिए फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस में जीरो, जीरो वन टू थ्री, फ्रैक्शनल पार्ट तो आ ही नहीं रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा तो फिर रेशनल नंबर होल नंबर किस जरूरत में, ये फॉल्स हो गया। समझ में आया नहीं आया, कितना सिंपल हो गया देखो। अब अगला चलते हैं। अगला धांसू टॉपिक है, इंसर्टिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं, तो एक रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको सबसे पहले। ए रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। सपोज करो ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकालने के लिए सबसे इजी, इन दोनों का सम अपॉन में हाफ। क्या बाबू, ए प्लस बी बाई टू, इन दोनों का सम अपॉन में टू। सपोज एग्जाम्पल ले लो, यहाँ भैया ने ले लिया वन बाई टू और थ्री बाई टू, चलो इसके बीच का रेशनल नंबर क्या भैया, इसका बीच का नंबर सिंपल क्या बताया मैंने, इन दोनों का सम, क्या मतलब, इन दोनों का सम, ठीक है भैया, अपॉन में इनका हाफ, इनका बाई टू, ठीक है। ऊपर क्या हुआ है, फोर बाई टू अपॉन में टू, टू से टू गया, टू अपॉन टू, टू से टू गया तो क्या आ गया, वन। इन दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, वन होगा। चलो ठीक है भैया, एक नंबर तो निकालना आपने बता दिया, चलो सिंपल है। अगर भैया क्वेश्चन आ गया, इंसर्ट फाइव रेशनल नंबर बिटवीन वन एंड टू, तो क्या करेंगे, तो अब भी सिंपल है, कैसे देखो, हमने क्या पढ़ा, वन और टू के बीच में तो हम एक रेशनल नंबर निकालना आता है ना, हमें आता है भैया। क्या करेंगे उसके लिए, वन प्लस टू बाई टू,
ठीक है, इसके बीच में नंबर क्या हो गया, 3/2 हो गया। हाँ भैया आपने ठीक बोला, 3/2 हो गया। अब क्या करें, अब दूसरा नंबर कैसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 और 3/2 के बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच का एक नंबर निकाल लो। हाँ भैया, अच्छा भैया, और एक नंबर इन दोनों के बीच का निकाल लो। कैसे, देखो, 1 + 3/2 अपॉन में 2, 2 ऊपर गया, 5/2 और इंटू 2, तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या आया, 5/4 आ गया, दूसरा नंबर आ गया। अब 3/2 और 2 के बीच का निकाल लो एक नंबर। ठीक है भैया, 3/2 + 2 अपॉन में 2, 2 ऊपर गया, 2 × 2 = 4, 7/4, इन दोनों के बीच का नंबर क्या आया भाई बाबू, 7/4। ठीक है, अब एक 3/2 हो गया, एक 5/4 हो गया, 7/4, तीन नंबर निकाल लिए। अब दो नंबर और कहां से लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है, और सिंपल कर लेते हैं। अब 5/4 3/2 के बीच का एक नंबर निकाल लो, इन दोनों के बीच का एक नंबर निकाल लो, किसके बीच का, 5/4 + 3/2, इन दोनों का हाफ। ठीक है, 4 एलसीएम आ गया, 5, 2 × 2 = 4, 6, 6 5 11, 11 बाई, इधर अपॉन में 2 चल ही रहा है, तो ये 11/8, इन दोनों के बीच का नंबर क्या आया, 11/8 आ गया। ठीक है, अब एक, दो, 3/2, 5/4, 11/8, 7/4, चार नंबर होगा, एक कहां से निकालें। अब 3/2 7/4 का बीच का निकाल लीजिए, किस इसका, 3/2 + 7/4 अपॉन में 2, 4 एलसीएम अपॉन में 2 आ गया, 2 × 2 = 6 + 7, 13/8, इन दोनों के बीच का नंबर क्या आ गया बाबू, 13/8। होगा ही नहीं पांच, कैसे, देखो, पहला हमने नंबर क्या निकाला, 1 और 2 को लेकर 3/2 निकाला। अब फिर दूसरा नंबर क्या निकाला, 3/2 और 1 को लेकर 5/4 निकाला। और 3/2 और 2 के बीच का क्या निकाला हमने, 7/4 निकाला। और 3/2 5/4 के बीच का क्या निकाला, 11/8 निकाला। 3/2 और 7/4 के बीच का क्या निकाला, 13/8। हो गए पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, हो गए पांच इजिली। ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलो, अब और एक सिंपल बताते हैं, देखो और सिंपल क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। यह क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 50/10 और 60/10 के बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। देखो, इसमें सिंपल क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 10 10 है। हाँ भैया सही है। अब इसमें पता क्या करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, अगला नंबर 50 का जाता है, 51 आता है, 52 आता है, यही सारे जो नंबर्स आते हैं, जब अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो यही रेशनल नंबर हो जाते हैं। क्या बाबू, जितने मतलब ऐसे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 10 10 है, 50 और 60 के बीच में 10 डिजिट्स आती है, 10 डिजिट में आप चूज कर लो कोई 5 नंबर जो आपका मन करे, दिल करे, वही ले लो, वही क्या कहते हैं, उसके बीच के रेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब आप मान लो अगला क्वेश्चन क्या है, 80/10, 90/10, ये क्वेश्चन है। अब इन दोनों के बीच में जितने नंबर्स आते हैं, 81/10, 82/10, 83/10, यही यही बाबू सारे जो नंबर्स हैं इनके बीच के, यही नंबर रेशनल नंबर है। तो जो आपका दिल करे, चूज एनी 9, जो आपका दिल करे वो 9 आप ले लीजिए। एवरेज डिनोमिनेटर जिनमें सेम होता है, बहुत इजीली है। जो नॉर्मल नंबर 80 और 19 की 90 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं 10, वो सारे रेशनल नंबर है। समझ गया भैया, आपने तो समझा दिया। अब अगर क्वेश्चन आ गया जैसे डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, तो क्या करें भैया, आपने बताया 30/10 है, इधर 80/20 है। अब इसमें तो भैया डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अब ये क्वेश्चन कैसे करें, इसके लिए भी ट्रिक है बाबू। कैसे ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर मिलाना है। क्या करना है बाबू, डिनोमिनेटर मिलाना है। जैसे क्या कहते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 30/10 और इधर है मान लो 80/20। अब इसमें यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, मतलब मिलाएंगे। इधर 2 से कर दिया, इधर भी 2 से कर दिया, तो ये क्या हो गया, 60/20 हो गया। इधर क्या हो गया, 80/20 हो गया। अब चीज देख रहे हैं, यहाँ 20 20 डिनोमीटर सेम हो गया, तो ये भाई क्वेश्चन हो गया ना, 60 के बाद जो जितने 60 और 80 के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं, भाई तो क्या नाम है, रेशनल नंबर है। तो 61/20, 62/20,
63/20, ये सारे, यही तो सारे रेशनल नंबर है। तो सिंपल हो गया, क्या करना है, डिनोमिनेटर में लाना है। देखो अब इसमें भी क्वेश्चन देखो, अब यहाँ 30/10 है, 80/20 है, तो क्या करेंगे, यही तो क्वेश्चन मैंने नीचे करा दिया। देखो क्या क्या करेंगे, ऊपर नीचे टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, एंड 30/20 60/20 हो गया। अब वो इधर 80/20 हो गया। इसके बीच में 60 और 80 के बीच में कितने नंबर हैं, 20 नंबर्स हैं। चूज एनी 10 जो तुम्हारा मन करे। समझ में आया नहीं आया, चूज एनी 10 नंबर्स जो मन करे, 61/20, 62/20, 63/20, जितने नंबर आपका मन करे आप जो मन चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है भैया, शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ गई। चलो अब क्वेश्चन आ गया, मान लो भैया आ गया, इंसर्ट 60 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। अब 2 के आगे 3 आता है, अब इसके बीच में हम 60 नंबर कैसे निकालेंगे, ये तो टफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, वो इसकी भी मैट्रिक बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, अब हम ऊपर नीचे 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 100 से। तो ये क्या हो गया, 200/100, इधर क्या हो गया, 300/100 हो गया। अब 200 और 300 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 201/100, डिनोमीटर सेम हो गया ना, डिनोमीटर सेम हो गया तो नॉर्मल गिनती हो जाती है, 202/100, 203/100। अब इसके बीच में पूरे 100 नंबर आ रहे हैं, जो आपका दिल करे चूज एनी 60। क्या करना है बाबू, चूज एनी 60, जो आपका मन करे वो नंबर उठा लीजिए, सिंपल। अगर नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ डिनोमीटर मैच करिए, और क्या नाम है, फिर डिनोमीटर मैच करने के बाद नॉर्मल जैसे 10 और 20 के बीच में जितने नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स में जो जितने क्वेश्चन में पूछे गए उतने आप जो आपकी मर्जी करे वो आप लिख लीजिए। सिंपल नहीं सिंपल, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब क्या कहते हैं भैया, चलो बाबू, अब आप बोलोगे कि भैया एनसीईआरटी मेन है, अब एनसीईआरटी आप कैसे करें, आप एनसीईआरटी के बारे में तो बताया ही नहीं आपने। देखो बाबू, मैंने जितने टॉपिक बताए, मैंने बोला एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पढ़ाऊंगा, आप देखो अब एनसीईआरटी को हवा में कैसे उड़ाते हैं, मैं सिखाता हूँ आपको बाबू। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ए जीरो इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, जीरो रेशनल नंबर है, हाँ, जीरो को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू इंटीजर कैनोनिकल। ऑब्वियसली बात है, क्या नाम है, जीरो को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं भैया। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, वही कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये है। समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया, 3 एंड 4 के बीच में पूछे हैं। देखो 3 × 10 अपॉन में 10, इधर 4 × 10 अपॉन में 10, क्या हो गया, 30/10 हो गया, इधर इधर 40/10 हो गया। अब 30 और 40 के बीच में 10 नंबर आते हैं, जो आपको मन करे 6 नंबर लिख दीजिए, ये क्वेश्चन भी कर लोगे आप, कर लोगे नहीं कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। अब आप बोलोगे भैया 3 के बाद तो 4 आ जाता है, इसको कैसे करें। सिंपल बताया था मैंने, क्या बताया था, क्या कहते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे भैया, कर लेंगे। यहाँ क्या हो गया, 6/10 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 8/10 हो गया। अब 6 इसमें तो 6/10 और 8/10 है। अच्छा, 5 रेशनल नंबर पूछे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 से कर लेंगे हम। किससे करेंगे हम, एक सेकंड बाबू, 10 से कर लेंगे, एक सेकंड बाबू, बस हो गया हो गया, बस हो गया। यहाँ क्या करेंगे, 10 से कर लेंगे, हाँ भैया कर लिया 10 से। अगर 10 से करेंगे तो 30/50 हो जाएगा, इधर 40/50 हो जाएगा। अब 30 और 40 के बीच में 10 नंबर आते हैं, जो आपका मन करे वो 5 हम लिख लेंगे, हाँ लिख लेंगे, समझ में आ गया भैया। देखो सारे क्वेश्चन हवा में हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर 0 1 2 3 सारे जीरो, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, इसका मतलब ये बाबू ट्रू है। हाँ समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर में नेगेटिव नंबर आते हैं, होल नंबर में सिर्फ जीरो से पॉजिटिव नंबर आते हैं, जीरो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो इसीलिए फॉल्स हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आते हैं जीरो में, और प्लस में जीरो आता है होल नंबर में। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बाबू रेशनल रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी वाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं।
फ्रैक्शन पार्ट में लिखे जाते हैं, लेकिन भैया होल नंबर तो पॉजिटिव इंटीजर और जीरो होते हैं ना, इनको थोड़ी हम फ्रैक्शन पार्ट में लिखते हैं। अगर फ्रैक्शन पार्ट में नहीं लिखेंगे तो क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि रेशनल नंबर को फ्रैक्शन पार्ट, होल नंबर को फ्रैक्शन पार्ट में नहीं लिख सकते, इसलिए फॉल्स हो गया। समझ में आया बाबू? देखो पूरी एक्सरसाइज फर्स्ट हमने फिनिश करा दी, सारे क्वेश्चन हवा में हो गए। अब आपको बाबू एक बार ये सॉल्व करके देखनी है खुद अपने हाथों से, और क्या कहते हैं, मैंने अपना बेस्ट दिया है, आप भी अपना बेस्ट दीजिए और पढ़ते रहिए। कोई गलती हो तो माफ कर देना, बाकी थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, आपके प्यार सपोर्ट की जरूरत है हमें, और चैनल में बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, टेलीग्राम पर ग्रुप बना दिया है आपका, टेलीग्राम पर आप टाइप कर दीजिए, पर्सनल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बाबू।